हेलो एवरीवन, मैं आई मंत्र से डॉक्टर श्वेता जैन हूँ और इस वीडियो में हम आंखों की जांच यानी कि आई एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। आपको आंखों में दर्द, लालपन, खुजली या ब्लड विजन जैसी कुछ आंखों की परेशानियां महसूस हो सकती हैं। आंखों की इन परेशानियों की वजह जानना हमारे लिए सही में बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ही आंखों की जांच कराई जाती है। आई एग्जामिनेशन के रिपोर्ट के बेसिस पर ही आई स्पेशलिस्ट आपकी आंखों के लिए सबसे अच्छा इलाज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के आई एग्जामिनेशन, उनके पर्पस और इम्पोर्टेंस के साथ साथ दूसरी चीज़ों पर भी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आई एग्ज़ाम से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे आई एग्ज़ाम क्या है, आई एग्जामिनेशन के अलग अलग टाइप कौन से हैं, आई एग्जामिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और इसे कितनी बार करना चाहिए, लोगों को आई एग्जामिनेशन के लिए क्या करना पड़ता है, आई एग्जामिनेशन के समय डॉक्टर को क्या क्या चेक करना चाहिए और लास्टली आई एग्जामिनेशन से जुड़े दूसरे टेस्ट कौन से होते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आई एग्जामिनेशन क्या है। आई एग्जाम में आपकी दृष्टि का आकलन करने और आंखों की बीमारी की जांच करने के लिए टेस्ट की एक सीधी शामिल होती है। आपके आंखों के डॉक्टर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी आंखों पर ब्राइट लाइट्स चमका सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बहुत सारे लेंस के थ्रू देखें। आई एग्जामिनेशन के समय हर टेस्ट आपके विजन और आंख की हेल्थ के अलग एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करता है। आप जिन आंखों की परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनके बेसिस पे अलग अलग टेस्ट आपके लिए किए जाते हैं। प्यूपिलरी रिएक्शन टेस्टिंग आपकी आंखों और पलकों के आसपास के स्ट्रक्चर्स की फिजिकल हेल्थ, विजुअल एक्यूटी टेस्ट, रिफ्रैक्शन असेसमेंट, कलर विजन टेस्टिंग, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन एंड रेटिनल एग्जामिनेशन। तो ये थे कुछ टेस्ट जो नॉर्मली होते हैं और हमेशा हर मरीज में किए जाते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट डॉक्टर इंडिविजुअल केस और उनके डायग्नोसिस के अनुसार तय करते हैं। इसमें शामिल है स्क्रीनिंग फॉर ग्लूकोमा, आई मसल टेस्ट, रेटिनोस्कोपी, विजुअल फील्ड टेस्ट या पेरीमेट्री, लासिक वर्कअप जिसमें आता है पेंटाकैम, कैटरेक्ट वर्कअप जिसमें आता है ए स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड केरेटोमेट्री। Diabetic retinopathy workup includes OCT, fundus photo, and fundus angiography. Squint workup includes cover test, prism bar cover test, diplopia charting, and synaptophore. ये अलग अलग तरह के आई एग्जामिनेशन हैं जो डॉक्टर आपके केस को एग्जामिन करने के बाद आपको बता सकते हैं। अब आपको इन्हें करवाने से पहले आई एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहिए। हमारी आंखें सबसे अलग है और ये ह्यूमन बॉडी का एक अलग व्यू दिखाती हैं। आई एग्जाम से डायबिटीज़, ल्यूपस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोमा और मैकुलर डीजेनरेशन जैसी आंखों की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। रेगुलर आई चेकअप से आप इन परेशानियों को पहले से ही पकड़ सकते हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपको आंखों में दर्द या रेडनेस या इससे जुड़ी कोई दूसरी परेशानी लग रही है तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों की जांच करना ज़रूरी है। लोगों को अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। यह विजन डिफ़िकल्टीज, जनरल हेल्थ प्रॉब्लम और आंखों की बीमारी का पहले से पता लगाने और पहचान करने के लिए किया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी के आने से आंखें अब और ज़्यादा तनाव में हो गई है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। आई एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंस को जानने के बाद आइए हम इन एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि उन्हें कितनी बार आई एग्जामिनेशंस के लिए जाना चाहिए। अगर आपको कोई लक्षण या विजन प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर आपकी उम्र के हिसाब से रेगुलर आई चेकअप कराने की सलाह देते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल है तो हर 5 साल में, 40 से 55 में हर 2 से 4 साल में, अगर आपकी उम्र 55 से 65 साल की हो तो हर 1 से 3 साल में, 65 से ऊपर वाले लोगों को हर 1 से 2 साल में चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, फैमिली में पहले किसी को आंखों की बीमारी है या कोई पुरानी परेशानी है जो आपको डायबिटीज़ जैसी आंखों की बीमारी के रिस्क में डालती है, तो फिर आपको अपनी आंखों को कई बार चेक करवाना चाहिए।
3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर बचपन की कॉमन परेशानियां जैसे कि लेजी आई या क्रॉस्ड आई को देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन कराने से पहले अपने बच्चे की आंख को एक बार चेक करवा लेना एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में किसी को आंखों की परेशानी नहीं है तो हर 1 से 2 साल में आप आंखों की जांच करवा सकते हैं। अब उन चीज़ों के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जो आंखों की परेशानियों का कारण बनती है और जिनके लिए आई एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसका आप सामना कर सकते हैं, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से होने वाले आंखों का तनाव, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और कई दूसरे स्क्रीन वाले डिवाइस के इस्तेमाल की वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन होता है। लोग इन डिवाइस पर काम करने, खेलने और दूसरों के साथ बातचीत करने में ज़्यादा समय खर्च करते हैं। इससे उनकी आंखें सूख जाती हैं, लाल हो जाती हैं और धुंधलापन भी आ जाता है। इसलिए इन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आई एग्ज़ाम करवाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, सूरज की किरणों से नुकसान। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी आंखों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। हर बार जब भी आप बिना धूप के चश्मे के बाहर जाते हैं तो आपकी आंखों पर बहुत तकलीफ होती है। इससे मोतियाबिंद या मैकुलर डिजेनरेशन की समस्या हो सकती है, जिसका पता पूरी तरह से आंखों की जांच से ही लगाया जा सकता है। तीसरा, एलर्जी। आंखों में एलर्जी किसी खाने की चीज़ या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकती है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। इससे आंखों में जलन, खुजली, लालपन के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि किसी अच्छे और प्रोफेशनल डॉक्टर से आंखों की पूरी जांच करवाएं। फोर्थ, विजन करेक्शन। नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या एस्टिग्मैटिज्म जैसी परेशानियां समय के साथ आ सकती हैं। हमेशा के लिए होने वाले आंख की इन परेशानियों को रोकने के लिए इन्हें पूरी अटेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको आंखों के डॉक्टर से रेगुलर आई एग्ज़ाम की ज़रूरत होगी। आई एग्जामिनेशन का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि डॉक्टर यह देखेंगे कि आपकी आंख में सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आई एग्ज़ाम कराते समय कोई रिस्क नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं कि डॉक्टर आई एग्ज़ाम के समय क्या क्या चेक करते हैं। फर्स्ट, मेडिकल हिस्ट्री। आंखों की जांच करने से पहले डॉक्टर आपकी आंखें और पुराने कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पूछेंगे। वो आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, आप कौन सी दवा ले रहे हैं और क्या आप कोई करेक्टिव लेंस पहनते हैं या नहीं, ये भी पूछ सकते हैं। दूसरा, विजुअल एक्टिविटी। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक आई चार्ट पढ़ेंगे जो यह तय करेगा कि आप अलग अलग दूरियों को कितनी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तीसरा, करेक्टिव लेंस के लिए प्रिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपके चश्मे का नंबर तय होता है। इसमें आपकी आई पावर तय करने के लिए आपकी आंखों के सामने अलग अलग लेंस लगाए जाते हैं। चौथा, आपके प्यूपिल्स। आंखों की पुतली आमतौर पर तब रिएक्ट करती है जब उसमें रोशनी डाली जाती है। यह साइज में छोटी हो जाती है। अगर आपकी पुतली रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों में कुछ परेशानी है। पांचवा, आंखों की मूवमेंट। ऑक्यूलर मोटिलिटी टेस्ट आपकी आंखों की प्रॉपर फंक्शनिंग और मूवमेंट को चेक करता है। आपके आंखों के डॉक्टर यह देखेंगे कि आपकी आंखें अलाइंड है या नहीं, और वह यह भी चेक करेंगे कि आपकी आंखों की मसल्स काम कर रही है या नहीं। छठा, आंखों का प्रेशर। इंट्राओकुलर आई प्रेशर ग्लोकोमा के लक्षणों में से एक है। इसके लिए टोनोमेट्री नाम के एक आंख के प्रेशर टेस्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें आपकी आंख के पास या उससे हटकर प्रेशर सेंसिटिव टिप को धीरे से लगाया जाएगा। सातवां, आंख के फ्रंट पार्ट की जांच। आपके आंखों के डॉक्टर आपके आंख के आगे के पार्ट को लाइट देने के लिए एक स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके कॉर्निया या मोतियाबिंद या किसी दूसरे स्क्रैच का चेकअप किया जाएगा। आठवां, रेटिना या ऑप्टिक नर्व। इसमें आपके आंख के डॉक्टर आपकी पुतली को चौड़ा करने के लिए डायलेटिंग आई ड्रॉप्स डालेंगे। इससे उन्हें आपके रेटिना या ऑप्टिक नर्व में डैमेज के साइन का पता लगाने में मदद मिलेगी। बेसिक चेकअप के अलावा आपके डॉक्टर आपकी आंख की जांच के लिए कुछ दूसरे टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं। ये टेस्ट हैं ओसीटी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, फंडस फोटोस, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, टोपोग्राफी एंड ऑटोमेटेड विजुअल फील्ड।
इन टेस्ट के बाद आपके डॉक्टर सभी बीमारियों के इलाज के लिए आंखों के पिछले हिस्से में सरफेस पे या आंखों के अंदर की समस्याओं का पता लगा लेंगे। आंखों के एग्जाम का हर पार्ट आपकी आंखों की हेल्थ के बारे में कुछ बताता है। आपकी पूरी हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि आप आई एग्ज़ाम ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको आंखों की जांच यानी आई एग्ज़ाम और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।